यस, वी आर लाइव नाउ। और आज जो है मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में, जो कि डिस्कशन टू लर्न एपिसोड नंबर 12 है हमारा। और आज के इस एपिसोड में हमारे जो इंडियन टीम के सिलेक्टर हैं श्री ब्रिजेश सोलकर सर, हमारे ऑल इंडिया फिजिकली चैलेंज्ड जो क्रिकेट एसोसिएशन है उससे उसके पेज से हमारे साथ जो है जुड़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 5 के 5 लेग्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें जो है आपको जानने को मिलेगा, हम सर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है लेंगे और जानेंगे कि हमारे क्रिकेट में चल क्या रहा है, इस तरीके की चीज़ें। और जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस हैं वो किस हद तक तैयार हो गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अपनी इंडियन जो टीम है उसके हिसाब से जो है जानेंगे। और दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो है हम जानेंगे और उनसे जो है पूछेंगे। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को जो है शेयर कर सकते हैं। और जो हमारे जितने भी आपके पास क्रिकेट से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, आप जो है सभी ग्रुप्स में आप जो है प्लीज़, ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप जो है शेयर कर दें इस सेशन को। क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये जो है एक तरीके से मास्टर क्लास होती है ना, जैसे खेल इसमें पढ़ाई में, उस तरीके की जो है ये मास्टर क्लास रहेगी। आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसको शेयर करें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को हम जो है यहाँ पे जोड़ सकें। और उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी क्रिकेट से रिलेटेड, या और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम जो है सर से जो है डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में हम जो है अपने सर से जो है जानने की कोशिश करेंगे और उनको बताएंगे कि ग्राउंड लेवल पे, या जो ग्राउंड लेवल है ना, बिल्कुल बेस लेवल है, जो वहां पे क्या चल रहा है हम लोगों के दिमाग में, एज अ प्लेयर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, एज अ सिलेक्टर वो जो है क्या सोचते हैं, ये सब चीजें जो है हम जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहूंगा कि आप जो है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो जिसने भी पेज को फॉलो नहीं किया है ना, प्लीज वो पेज को फॉलो जरूर कर ले। इस पेज पे आपको दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशंस लगातार मिलती रहेंगी, और आगे भी जो है इसी तरीके की चीजें रहेंगी। तो मैं इसी के साथ जो है सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है, मैं आपके पास रिक्वेस्ट डाल रहा हूं सर, तो आप जो है ज्वाइन करें। तो सर के पास जो है रिक्वेस्ट डाल देते हैं। ऑलरेडी सर ने मेरे पास रिक्वेस्ट डाली हुई है, सर को जो है अभी ज्वाइन लेता हूं। और फिर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है मैं सर से पुट अप करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, आप अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हम जो है अपने क्वेश्चंस का सिलसिला जो है जारी रख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग सर, और थैंक यू सो मच Thank फॉर you. एक्सेप्टिंग Thank you. माय इनविटेशन सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Rajbir, for inviting me on your channel, Facebook channel. Thanks a lot. Good evening, everyone, whoever has joined this program today. So, यस yeah. सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिजेश सोलकर सर हमें जो है आज ज्वाइन करने वाले हैं। और हम जो है हमारे एज अ प्लेयर हमारे दिमाग में जो भी डाउट्स हैं उनको जो है हम सर से जो है शॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेंगे। और सर जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशंस देंगे कि किस तरीके से हम इस क्रिकेट का जो है डेवलपमेंट जो है एज एन ऑफिशियल हम जो है क्या चाहते हैं, क्या चीजें चल रही हैं, उन सब चीजों के बारे में हम जो है सर से जानना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा सर अपने आप को, मैंने आपका इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के में हो जाए सर आपका थोड़ा सा। My name फिर is हम Brijesh Solkar, as you all aware. I'm associated with Divyang, actually All India Cricket Association से मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ as a selector, जी सर। and I'm in my fifth year now. तो and प्रोफेशनली पहले व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट माई सेल्फ, तो मैंने काफी सारा जूनियर क्रिकेट मुंबई के लिए खेला है, बॉम्बे अंडर 15। सर नेटवर्क इशू है सर आपका। सर नेटवर्क इशू है सर।
तो सर जो है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारी बातें हैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाती हैं कुछ समय के लिए। सर एक बार रिमूव करके आप दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं, और मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रख रखे हैं, मैं सर से पुटअप करने वाला हूँ। और आपको भी मैं मौका दे रहा हूँ यहाँ पे, जब तक आप सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को बुला लो यार। ये बहुत मतलब मेहनत तो, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद जो है मैं ये चीज कर पाया हूँ, तो इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, जब तक कि सर को मैं दोबारा इनविटेशन भेज देता हूँ। तो अ, सर को मैं दोबारा से इनविटेशन भेज देता हूँ, तो जब तक आप जो है ज्वाइन करने की आप बने रहें, कहीं भी जाइएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेयस रंजन सर भी हैं, मैं उनको जो है धन्यवाद करता हूँ कि सर आप जो है आपने ज्वाइन किया। और भी हमारे जो भी मित्र हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नाम है ना बहुत कम जो है यहाँ पे पढ़ पाता हूँ, वैसे दूसरा फोन है मेरे पास, बट उस लेवल पे चीजें फोन में आपको पता है होती नहीं है। वही नेटवर्क इशू वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जब तक आप में से कोई बीच में आना चाहे तो मेरे पास इनविटेशन भेज सकता है, जब तक सर का मेरे पास मैसेज आए तो। ये नहीं पता था, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी ये चीज, तो सच में ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चीज हो रही है ना यहाँ पे, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, सच में। जब तक आप बता दो कैसे हो, तो आप सब लोग कैसे हैं, जब तक सर जो है दोबारा से कनेक्ट करें हमारे साथ। तनवीर भाई बहुत खूब, राजवीर थैंक यू तनवीर भाई। हिमांशु भाई कैसे हैं आप? शायद दोबारा से सर आ गए हैं, तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यस, जब तक मैंने सर के पास इनविटेशन भेज दिया है तो दोबारा से कनेक्ट होंगे सर हमारे साथ। तो वेलकम सर सॉरी, अगेन। तो सॉरी इशू था। राजवीर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था यार। हाँ, हाँ जी। sorry। तो सर आप बता रहे थे अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो वही बात, मेरा तो अभी एआईसी के साथ 2019 से, एज आई टोल्ड यू, 5 साल हो हम्म। गए एज अ सिलेक्टर। बट अभी रोल काफी बड़ा हो गया है मेरा। आई एम ऑल्सो हाँ जी। टेकिंग केयर ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल्सो क्रिकेट ऑपरेशंस जी का जो है, सर। टूर्नामेंट शेड्यूलिंग और जो भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट, आई एम हैंडलिंग इट। तो यस सर। तो सर सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि हम्म, जिस क्रिकेट से आप जुड़े हैं वो क्रिकेट जो है उसका फॉर्मेशन जो है कब से हुआ, कब से वो चीज स्टार्ट हुई थी। जब तक हमारे साथ जो है और भी हमारे साथी जुड़ जाएंगे, तो मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है बाद में लूंगा। सबसे पहले, क्योंकि जो बेस होता है ना सर, आई थिंक जो बेस जरूरी जो चीज होती है ना, वो करेक्ट। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर इस क्रिकेट के इतिहास के बारे में थोड़ा सा मुझे तो इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि करेक्ट। तो राजवीर, एआईसीपीसी जो ये जो एसोसिएशन है, इट इज द ओल्डेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द पीडी क्रिकेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जी सर। ये 1988 में चालू हुआ था। लेट श्री टीपी मिराजकर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था दिसंबर में, और जी उनके सर। साथ थे श्री अजीत वाडेकर, जी सर। जिन्होंने ये दोनों ने एक साथ एआईसीपीसी का फॉर्म किया था 1988 में। और तभी काफी सारे पीडी क्रिकेटर्स के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिल गया था। ऐसे पहले तो एसोसिएशन था नहीं जहां उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैचेस खेलने के लिए।
और तभी आई थिंक राजवीर, तभी ये क्रिकेट वाज मेनली प्लेड विद द टेनिस बॉल। सीजन जी सर। बॉल का तो कोई चांस नहीं था, बिकॉज प्लेयर्स वर न्यू, दे वर डेवलपिंग। तो क्रिकेट चालू हुआ विद विद टेनिस बॉल। और आई the first tournament, if I recollect, because I was told, obviously I was not associated that time, but 1989 में भिलाई में मध्य प्रदेश में फर्स्ट टूर्नामेंट एआईसीपीसी का वहाँ ऑर्गेनाइज किया था। एंड स्लोली लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग, लॉट ऑफ एसोसिएशन स्टार्टेड कनेक्टिंग विद एआईसीपीसी। उनके मैचेस होते थे, स्टेट मैचेस, लेकिन इट वाज मोर और लेस टेनिस बॉल क्रिकेट और कॉक बॉल। बाद में आई थिंक टेनिस बॉल से दे ग्रेजुएटेड टू कॉक बॉल क्रिकेट। और मेजर टूर्नामेंट जो हुआ था वाज इन द ईयर 2002, when England had first toured India, जी bilateral सर। series। तो इनफैक्ट अभी अभी बोला जा रहा है कि इंग्लैंड का इनॉग्रल टूर है, दैट इज नॉट राइट। हम्म। इंग्लैंड फर्स्ट टूर्ड इंडिया एंड प्लेड अगेंस्ट एआईसीपीसी इन 2002। 3 मैच सीरीज था, एंड आई थिंक एआईसीपीसी वन दैट सीरीज 3-0। और उसके अच्छा सर। बाद देन हाँ, तो और उसके बाद फिर इन द ईयर 2015 एआईसीपीसी का एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था इन बांग्लादेश। 5 नेशन टूर्नामेंट था, आईसीआरसी कप दैट वाज कॉल्ड। और वहां इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और होस्ट बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था। हम्म। और 2018 में वी होस्टेड अफगानिस्तान फॉर अ 5 मैच सीरीज। जी तो सर। ये काफी सारे बड़े टूर्नामेंट्स हुए थे विद एआईसीपीसी। और उसके बीच में ये काफी अपने स्टेट टूर्नामेंट्स, जोनल टूर्नामेंट्स वो काफी होते थे। बट आई थिंक द गेम चेंजर केम इन 2019, जब बीसीसीआई ने हमें परमिशन दिया था टू होस्ट और टू ट्रैवल टू इंग्लैंड फॉर द वर्ल्ड सीरीज। और तभी एक अम्ब्रेला फॉर्म हुआ था वेर ऑल दी अदर एसोसिएशंस, दिव्यांग के जो बाकी एसोसिएशंस थे वो एक साथ आके उनका हम लोग ने 1 अप्रैल 2019 से कैंप्स चालू किए थे, स्टार्टिंग ऑफ विद मुंबई। तो मुंबई से लेके फिर चंडीगढ़, बड़ौदा, जम्मू, ऑल अक्रॉस द कंट्री प्लेयर्स सिलेक्ट हुए थे। एंड टीम वाज डिक्लेयर्ड, और एंड देन वी ट्रैवल्ड टू इंग्लैंड इन अगस्त। अगस्त में जहां ये 5 नेशन वर्ल्ड कप हुआ था। एंड देन ऑब्वियसली यू नो दैट इंडिया हैड वन। बट बट द थिंग इज, एज अ सिलेक्टर, दैट वाज माय फर्स्ट ईयर एज अ सिलेक्टर। तभी सिलेक्शन कमेटी के हेड थे उमेश कुलकर्णी सर, जी और सर। करसन गावरी सर थे। देन प्रसाद देसाई सर, दीपक जाधव सर, मी, ये सारे सिलेक्टर्स वी वर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड सिलेक्टिंग प्लेयर्स। और काफी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, कि कई प्लेयर्स को हम लोग ने सिलेक्ट नहीं किए। तो फिर वो भी आई मीन नाराज थे, और उन्होंने भी कभी काफी सारे सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था, फेसबुक लाइव भी किया था। बट एज सिलेक्टर्स एंड एज फॉर्मर क्रिकेटर्स, वी वर, हमें पता था कि द टीम दैट वी हैव सिलेक्टेड इज ऑब्वियसली अ गुड टीम। यस और सर। सुलक्षण कुलकर्णी, वो अभी अभी हाल ही तमिलनाडु के कोच है रणजी ट्रॉफी के। ही वाज द हेड कोच। यस सपोर्ट सर। स्टाफ था जो मुंबई के थे, एंड हु आर नाउ कनेक्टेड विद द नेशनल क्रिकेट एकेडमी बीसीसीआई बैंगलोर में। तो फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर, वी हैड अ वेरी गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। शिवानंद गुंजाल सर थे, तभी ही वाज हैंडलिंग, ही वाज अ मैनेजर ऑफ द इंडियन टीम। तो वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि टीम जो सिलेक्ट हुई है वो काफी अच्छी है। एंड वो तो प्रूव हो गया, बिकॉज व्हेन वी वेंट टू इंग्लैंड वी प्लेड 2-3 प्रैक्टिस गेम्स खेले थे हम लोग ने इंग्लैंड के साथ। वी वन दोज, एंड वी वर अनबीटन थ्रू आउट दैट वर्ल्ड कप। 5 मैचेस, 6 मैचेस वी वर अनबीटन। तो, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली देन then it was justified कि ये सिलेक्शन बराबर हुआ है। so that was a good experience traveling to England। और जो फैसिलिटीज हमने प्लेयर्स को दिए थे, आई थिंक फर्स्ट टाइम the players must have experienced these such good facilities, and this was all thanks to जोगलेकर सर, जो मेन स्पॉन्सर्स थे, अपने CS इन्फोकॉम के ओनर हैं।
तो उन्होंने काफी सारी मदद की अपार्ट फ्रॉम अदर स्पॉन्सर्स. तो experience was good, tour was good, and then slowly AICPC picked up from there. Unfortunately, क्या हो गया, after we came back, we didn't get chance to establish because तभी COVID चालू हो गया था. So जी two सर। years, for 2 years, absolutely there was nothing. 19 to 2021 तक कुछ हुआ ही नहीं था. But even then, AICPC took the initiative of doing something on social media. तो तभी हम्म, ड्रेसिंग रूम की बातें, वो सीरीज हम लोग ने स्टार्ट की थी, जी सर। जहां फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स लाइक मदन लाल, अंशुमन गायकवाड़, देन श्रीकांत, ऑल दीज पूनम पीपल एसोसिएटेड प्रोग्राम, एंड काफी पूनम सारा बाला। रिस्पॉन्स भी अच्छा था. वेरी गुड रिस्पॉन्स. Plus, we also started, career opportunities for players where we called in, video analysts थे जो आए थे बात करने, umpires थे, scorers थे, match referees. तो उन्होंने भी काफी सारे बातें की एंड हाउ टू गो अप इन केस इफ somebody is interested in doing umpiring, तो उनको भी वो सारा डिटेल्स हमने उनको बता दिया था ड्यूरिंग दैट शो. दूसरा शो which was good was the cleanest kit. तो सारे players had to clean their kits, and तो वो एक कॉन्टेस्ट जैसे किया था. तो सोशल मीडिया पे काफी सारे हम लोग ने इनिशिएटिव्स लिए थे ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड. तो दैट इज. तो ये तो था अब तक का जो हिस्ट्री है एंड प्री हिस्ट्री है ऑफ दिव्यांग क्रिकेट। अब मैंने आपके इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिया है सर, बिकॉज क्रिकेट इज रिलीजन इन अवर कंट्री। राइट. तो मैं है ना इसको नॉर्मल क्रिकेट के साथ जोड़ता हूँ, बिकॉज जब हम अब जैसे मैं अपने गांव में हूँ तो मैं हमारे नॉर्मल साथियों के साथ प्रैक्टिस करूंगा, राइट सर? करेक्ट. तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिव्यांग क्रिकेट एंड नॉर्मल क्रिकेट सर? There is no connection, man. Because first time when I saw Divyang cricket, this was at Oval Maidan. I still remember that day, and me and Prasad Desai were there. So Prasad Desai ke liye bhi also this was the first time. हम्म Basically, sabke liye, right from Deepak Jadhav and all of us, it was first experience of seeing Divyang cricket. हम्म And absolutely, end of the day, we realized that there is no difference. I mean, between Divyang and able body. In fact, I would say the quality that we saw was absolutely amazing. अब किसी, हम्म आई मीन स्पेक्टेटर, अब कोई दूर से देखेगा वो मैच, तो ही विल नॉट इवन हम्म, नो कि ये दिव्यांग लोग खेल रहे हैं, बिकॉज आप रूल्स तो सभी सेम है. सेम। वी फॉलो द सेम रूल्स. 2020 के जो रूल्स है सेम है. ओनली थिंग इज आप रनर्स यूज करते हो, डिपेंडिंग 2 or 3 रनर्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड the quality of cricket, batting, bowling, fielding is absolutely same. In हम्म some cases, I would say that Divyang cricketers are much more talented than some able-bodied cricketers. And हम्म this is not my experience, because all these 5 years we have also involved other cricketers. अभी हाल ही में जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था पांचवी जोन में, तो लोकल सिलेक्टर थे जो फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स. So they also were very shocked and surprised to see, the kind of quality and talent that was being displayed. And हम्म hitting with one hand and bowling with one hand and trying fielding with one hand, it's absolutely amazing. So this, I think our cricket is very close to commercial cricket. I understand there is blind cricket, deaf and dumb cricket, wheelchair cricket, but Divyang cricket, I think it's the closest and the most exciting brand of cricket that in Divyang category. So yeah, so it's good. And थैंक as यू। you are aware, हमारे काफी सारे players, साउथ के प्लेयर्स है, आई मीन अपने वेस्ट के प्लेयर्स है, they are also playing a regular cricket with able bodied players. So like हम्म for example, Suganesh जो है तमिलनाडु के, हम्म I think 2 years back he played for the Tamil Nadu Premier League. He टीम Salem तमिलनाडु। team, जी Salem सर। के लिए खेले. Anish Rajan Kerala के, he plays first division cricket. Jeetu है हम्म from Karnataka, who plays second division cricket. Kunal Fanse हम्म जो पूना के है, he plays first division cricket. और फिलहाल now he is the coach also of the Rohit Sharma Cricket Academy in Pune. हाँ, तो उन्हें हम्म कोच के तौर पे उनको अपॉइंट किया है. तो ऐसे सारे हम्म प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हु आर कॉम्पिटिंग विद
able bodied cricketers. So that's a good sign. And frankly, AICPC में जो talent है players का, I can tell you in these 5 years, no other association has this kind of talent. Trust me. I mean, I can 100% मैं vouch कर सकता हूँ, and it's an open challenge to any association to try and compete with any AICPC player. And the plus point is कि हमारा जो bench strength है keeps growing already. I mean, अभी जो selections हुए थे, we had at least 350 players who had come for selections. उनमें से 1/3 तो हम लोग ने already select किया है as probables. तो उनका आगे जाके filter और होंगे, और then we will finish off with the national tournament जो अप्रैल में होगा. So this is the process. But AICPC players, I think the talent that we have in this association is absolutely incredible. काफी सारा है. And also I would emphasize is that what we have seen in this selection process, और उसके पहले भी a lot of young cricketers are now coming into picture, like 16-year-olds, 17-year-olds, 18, 19, और I think अभी average age हमारा जो AICPC का जो team है, that would be between say 23 to 30-year-old. So that's a good sign, because आप फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा. आप अभी का जो टीम है वो तो ऑब्वियसली इट्स गुड, बट डाउन द लाइन काफी सारे प्लेयर्स विल रोल आउट, एज फैक्टर होगा, so then you're being replaced by the new generation, new younger players. So we are lucky to have that group already ready with us, जो अभी फिलहाल जो ग्रूम करेंगे, and down the and who are absolutely talented, they will play immediately. But काफी सारे बच्चे हैं who will take at least 1 साल 2 साल to come back into the proper zonal team या state team, and finally into the Indian team. But advantages है कि हमारे वो पास वो bunch है, ready है, who are in the age bracket of 18 to 22 years. So that is a good sign. ओके सर, तो ट्रायल पे मैं बाद में आऊंगा सर, और ट्रायल का पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक का मैं आपसे बाद में लेने वाला हूँ क्वेश्चन. तो इस दौरान मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि सर से मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है लेने वाला हूँ, और आप भी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. और यहाँ पे सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक बिटर क्वेश्चन है मेरे पास रिलेटेड टू आई कैड. यहाँ पे पंकज है हमारे दोस्त, एक ये कह रहे हैं कि सर वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द ऑफ प्लेयर अंडर आई कैड रिगार्डिंग मैच फीस एंड एम्प्लॉयमेंट, like normal players, available benefits from the association. See, to that, Pankaj, it all depends. अभी ये मैचेस जो होंगे, we obviously try to, हम लोग TADA जो है वो प्लेयर्स को गारंटी के तौर पे हम लोग देते ही हैं, प्लस प्राइज मनी जो होता है that see, Rajbir, it all depends on the sponsors that we get, basically, in short. टूर्नामेंट्स जितने बड़े होंगे, स्पॉन्सर्स भी उतने बड़े होंगे. सो होपफुली गोइंग फॉरवर्ड जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, अभी जोनल, आपका जोनल होगा या फिर बाकी के टूर्नामेंट्स भी होंगे, सो वी विल ट्राई टू एटलीस्ट एंश्योर दैट प्लेयर्स गेट अ गुड डिसेंट अमाउंट एज गारंटी मनी. मिनिमम अमाउंट तो उनका अच्छा खासा होना, अपार्ट फ्रॉम आप मैन ऑफ द मैच और वो सब साइड में रख देना, लेकिन बेसिक जो TADA है, डेली अलाउंस है. So we are trying to work on that aspect, and obviously हमारी कोशिश है, the other finance team जो है हमारी, they are all obviously नए sponsors ढूंढ रहे हैं, corporates, they are approaching the corporates. So वो सब काम obviously background में चल रहा है, which obviously everybody is not aware. अभी now just because we are having this conversation, I'll be able to मैं आपसे बात कर सकता हूँ. अदरवाइज ये तो once the tournaments are declared, तो वो फिर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे प्राइज मनी एंड मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट, दैट ऑल विल बी डिक्लेयर्ड. तो सर एक जो है, मैं यहाँ से आपसे मैं एक थोड़ा सा एक बिटर क्वेश्चन सर मैं कहूंगा, ये मैंने पोस्ट किया था कि मैं सर के साथ ऐसे ऐसे मैं सर को जो है अपने डिस्कशन टू लर्न के इस एपिसोड में लेके आ रहा हूँ. तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था सर कि 2 साल से आई कैड कहाँ पे थी सर, इसका थोड़ा सा बताना पड़ेगा.
तो वही तो, जब मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया था तो आई वाज सरप्राइज कि ये 2 साल से आई कैट थी। ऑब्वियसली हमारा एग्जिस्ट, हमारे टूर्नामेंट्स हुए थे इन 2021, इफ यू आर अवेयर। हम लोग ने डीपीएल किया था जॉइंटली, विच वाज हेल्ड इन सोनीपत एंड चंडीगढ़। दिनेश कुमार चंडीगढ़ में। सेन ने, हाँ, दिनेश कुमार सेन ने वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था, पर अनफॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में जब हम पहुंचे तभी वहां लॉकडाउन, लॉकडाउन। इमरजेंसी लॉकडाउन, हाँ। लेकिन बट स्टिल वी ट्राई टू, फाइनल्स हम लोग ने खत्म करके उसके बाद वापस फिर लॉकडाउन का ये सिचुएशन आ गया। But I think in 2022 we did some tournament, we did quite a bit of tournaments. हम लोग ने there was a triangular series चेन्नई में किया था, जहां तमिलनाडु, कर्नाटका और हरियाणा की टीम थी। बायलैटरल एक टू स्टेट्स हम लोग ने पौंडीचेरी में किया था। फिर वाराणसी में वो अटल वाजपेयी कप था, जहां सारे जोनल टीम्स थे, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तम ओझा सर। तो वाराणसी हम्म। में 2 टूर्नामेंट एक्चुअली। और फिर और सिलेक्शन की बात करूं तो हम लोग ने वेस्ट जोन में, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल में किया था। बट उसके बाद क्या हुआ था, अगेन ड्यू टू सम इश्यूज वी कुडंट कैरी आउट द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ऐसे नहीं कि 2 साल एआईसीपीसी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट द ओनली थिंग राजवीर, द डिफरेंस आई कैन से इज, तभी हम वी वर नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। जो अभी हम्म। लास्ट 2 महीने से हम सोशल मीडिया पे वी आर कीपिंग पोस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो 2 साल में अनफॉर्चुनेटली इट इज, यू कैन से इट इज आवर एआईसीपीसी's मिस्टेक that we didn't use social media the way we are using it today. In fact, interestingly, I'll tell you the analysis which I have taken from Facebook, जो हमारा AICPC का जो Facebook page है, the numbers which I will tell you for the last 2 months, so December, we've been active from December onwards. यस। So December Jan के numbers है, our post have reached 1,36,000 people in the last वेरी two गुड months, सर। which is a jump of an incredible jump of 3,000%. और नए फॉलोअर्स जो जुड़े हुए हैं इज 84 184, सॉरी, इन द लास्ट 2 मंथ्स, विच इज इंक्रीज बाय 800%। और जो हमारे वीडियोस हैं जो वी आर पोस्टिंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, दैट हैज रीच्ड 43,000 व्यूअर्स, विच एन इंक्रीज ऑफ 5,000%. So if you see it, in 2 months, we have jumped so much in terms of our social media presence. If we had done this maybe earlier or 2 years back, so things would have been different in terms of AICPC getting that kind of attention. But fair enough. We are just starting with this, and hopefully we will continue doing a lot of things on social media. So that's a good sign. Yeah. So a lot तो of viewers now are joining, a lot of new followers are joining our page. In fact, I've been checking the chat messages also, which I receive on our Facebook page. A lot of players are now inquiring कि मुझे खेलना है, मैं ये खेलना स्टेट है। से बिलोंग करता हूँ। तो देन उनके हम्म। देन what are अभी, obviously ये last month was very hectic. यस सर। पूरा जोनल सिलेक्शन चल रहा था, तो वी डिडंट हैव टाइम टू check all that. बट व्हाट आई एम डूइंग इज राइट नाउ, एक पूरा डेटाबेस बना के प्लेयर्स के नाम, स्टेट और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो लेके वी विल स्लोली स्टार्ट कॉलिंग देम अप. So it is my request, taking this opportunity of your broadcast channel, कि I would request any new players who want to play for AICPC, आप chat messages में अपना नाम, state और contact number डाल देना. So we will get back to you. Suresh Iyer, as you know, is connected with all the players of AICPC. So he will be given the task of calling each player and taking information from them. And whenever we have any selection program, वही I mean किसी भी स्टेट में, देन वी कैन इनवाइट दोस प्लेयर्स. तो सर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस क्रिकेट को लेके थोड़ा सा एक्टिव हूँ सर, पिछले 5 साल से राइट. मैं लगा हुआ हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे भी अटेंशन मिल रहा है सर। और करेक्ट. आप जैसे हमारे जो ऑफिशियल्स अगर आएंगे, नहीं तो मेरे को भी सर ऐसे बोल रहे थे कि भाई रहने दे, तेरी वीडियो वाडियो कोई नहीं देखेगा। सर हरियाणवी टोन यू नो वेरी वेल कि किस तरीके की होती है। तो सर पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं काफी अटेंशन और पा रहा हूँ, तो
सर अगर मेरे यहाँ पे गेस्ट आएंगे थोड़ा सा हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं भी अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो सर आज मुझे ये बता दीजिए कि मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर मैं यूपी से हूँ, सर मैं बिहार से हूँ, मैं कैसे खेलूं। तो सर करेक्ट। मेरे पास है ना सर, तो ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर्स दे दीजिए मुझे प्रत्येक स्टेट के। मैं सभी के सामने बोल रहा हूँ भाई, देखो आपके हाँ। क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ, देख लो मैं करेक्ट। आपके लिए काम कर रहा हूँ भाई, खुद करेक्ट। के लिए नहीं कर रहा मैं भी। ठीक करेक्ट। है। तो सर मेरे पास एक ऐसा कॉन्टेक्ट या कुछ ऐसे स्टेट्स के ऐसे पर्सन्स के कॉन्टेक्ट्स भेज दीजिए सर, जिनको मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा या मैं अपने चैनल के कम्युनिटी में भी डाल दूंगा कि आप जो है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो सर इस राइट। तरीके का कुछ प्रोविजन करने की कोशिश वो करें कर सर, दिया रिक्वेस्ट जाता है है ये। डेफिनेटली। डेफिनेटली हर 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 स्टेट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, एसोसिएशन भी, स्टेट एसोसिएशन, उनके नंबर्स हम शेयर कर सकते हैं और प्लेयर्स उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट कर स्लोली, सकते हाँ, तो स्लोली हम लोग वो डेटाबेस, लाइक आई सेड, डेटाबेस बना के we'll share it with you and maybe and we will put it up on the Facebook page also. हैं। तो ओके सर। एक बार फेसबुक पेज पे आ जाएगा कि ये स्टेट में ये एसोसिएशन है और ये कांटेक्ट पर्सन है, तो प्लेयर्स उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज नॉट एन इशू, वो हो सकता है, वो थैंक हो यू सो जाएगा। मच सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, क्योंकि मैं अपने बेस पे किसी को कुछ बोल नहीं सकता। और राइट। दूसरी राइट। बात ये है सर, जहाँ पे मैं किसी को सपने कैसे दिखाऊं सर। अब मेरे करेक्ट। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके लिख रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ सर। भाई मैं सर नहीं हूँ, मैं भाई हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश करूंगा आपकी बात को ऊपर पहुंचाने की। तो आज सर आप आए हैं तो मैंने आपके लाइव में ही ये बात रख दी है नहीं, भाई, मैंने डेफिनेटली लाइव में ये बात रख आई दी। नोट दिस डाउन, आई नोट दिस डाउन। और स्लोली सब स्टेट एसोसिएशन के जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो हम लोग फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। तो जी सर। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बोल रहे थे कि नए प्लेयर्स जुड़ना चाहते हैं। एक जी सर। इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अफगानिस्तान से एक मैसेज आया था मुझे अच्छा। अपने चैट पे। हफीज करके नाम है उनका, 17 साल का लड़का है एंड बैट्समैन है। उन्होंने वीडियो भी भेजा था। तो उसका कहना है कि मुझे अफगानिस्तान से नहीं, मुझे एआईसीपी से खेलना है, बिकॉज अच्छा। बिकॉज अफगानिस्तान में ऐसे सिलेक्शन ट्रायल्स नहीं होते हम्म। और टूर्नामेंट्स भी नहीं होते, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो यस ही सर। सेड आई एम रेडी टू कम डाउन टू इंडिया और मुझे एआईसीपीसी में चांस दे दीजिए। ओ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ जाते हैं कभी देखने को। हम्म। So basically, in short, I think AICPC is now doing a good job in terms of awareness for PD cricket, I think which was not happening earlier. And we are much more transparent in the last 2 months. So जो भी हो रहा है, it is all on social media and Facebook, and every chota update also is being shared with everybody. So yeah, जी सर, ये तो जबरदस्त तरीका है सर, yeah, सब लोगों तक बात पहुंचाने का। तो मैं correct, मेरी भी कुछ इस तरीके की सोचती। तो सर यहाँ पे एक कमेंट आया है, अमित सचदेवा भाई हैं हमारे कैप्टन सर हैं हमारे हरियाणा correct. टीम के। वो ये कह रहे हैं कि राजवीर प्लीज आस्क सर टू मोटिवेट दोज प्लेयर्स हु आर डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एसोसिएशंस। देखो राजवीर, अभी दिस इज देयर पर्सनल ओपिनियन। अभी हमारा जो मंत्रा था ऑलवेज दैट एआईसीपीसी इज ओपन टू ऑल पीडी क्रिकेटर्स। आपने जो क्रिएटिव्स भी देखे होंगे फेसबुक पेज पे, जहां हम लोग ने अनाउंस किया था सिलेक्शन प्रोसेस इन दीज जोन्स, नीचे हम लोग ने एक कैप्शन लिखा था कि दिस सिलेक्शन हाँ हाँ। प्रोसेस इज ओपन टू ऑल पीडी क्रिकेटर्स। सो वी और आर नॉट, we have no issues about players coming from other associations and playing for us. But wo players are those, if the players really want to come, and a lot of players wanted to join, but उनको फिर मैसेज आता है कि आप यहाँ चले जाओगे तो फिर आपको बैन कर देंगे। हम्म। So a lot of players, obviously due to certain reasons, they don't come for selections. But we as an AICPC selector and all other selectors are on the same page. हम लोग सब players को वही बोलते हैं कि all players from other associations are invited in AICPC, and also हमारे जो players है AICPC के, they also can go and play tournaments for other associations. हम लोगों ने किसी पे ऐसे क्या बंधन या किसी we have not imposed any player with any kind of रिस्ट्रिक्ट। contract or whatever. तो अभी प्लेयर्स हैं, पीडी क्रिकेटर्स हैं, तो उनको फिर चांस मिलेगा खेलने के लिए, तो इट इज बेटर ना। हाँ। तो
ये तो तो है आप ही सर। बोलेंगे कि ये टूर्नामेंट में मत जाओ, वो टूर्नामेंट में मत जाओ, यहाँ जाओगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, तो वो गलत बात है। वो दिस इज व्हाट माय पर्सनल एंड व्हाट अमित इज सेइंग कि दैट इज प्लेयर का जो है वो प्लेयर्स का पर्सनल व्यू है। अभी उनको एआईसीपीसी से ही खेलना है, गुड इनफ। उनको एआईसीपीसी खेल के अदर टूर्नामेंट्स, अदर एसोसिएशंस के भी खेलना है ऑल्सो, दैट इज फेयर इनफ फॉर अस। एंड अमित इज वेल अवेयर, हम अमित के साथ मेरी हमेशा बातें होती है। एंड आई हैव टोल्ड हिम कि आपको जहां चांस मिले आप खेल सकते हो, इट इज नॉट दैट वी आप बाउंड नहीं हो एआईसीपी से, you can go and play other tournaments also. So that is what AICPC tells all the players. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है सेशन को शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को लेके आ सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हो जब तक मैं सर से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सबको यही जानने के लिए सब यहाँ पे आए हैं, तो मैं ये क्वेश्चंस जो है बीच में ही डाल देता हूँ। सर जो ये ट्रायल्स का जो सिलसिला है, जो जोनल ट्रायल्स डाले Right. हैं, इन पे थोड़ा सा अपना इनपुट्स दीजिए सर। जोनल ट्रायल्स का जो सिलसिला है ये कैसे शुरू हुआ, और फिर दूसरा बात, इनके ऊपर आपका पर्सनल ओपिनियन और फीडबैक। एंड सर सिलेक्शन रिजल्ट जो मैं वीडियो डाल रहा था सोशल मीडिया पोस्ट को देख के, मैं वीडियो के रूप में उसको कन्वर्ट करके डाल रहा था, तो बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, राजवीर भाई लिस्ट कब आने वाली है? तो सर थोड़ा सा बता दीजिए, इंडिकेशन दे दीजिए उस डेट के अराउंड जो है लिस्ट आने वाली है। तो फीडबैक से शुरू करके लिस्ट तक बताइए सर। भाई करेक्ट। आपका तो राजवीर, क्वेश्चन आ रहा वैसे है, भी आप हाँ, इस वीडियो को मैंने शेयर कर दीजिए। पहले ही मैंने बताया था कि हमारा डिस्कशन जो हुआ था कमेटी में कि नवंबर से ही चालू है, लास्ट ईयर से, कि 2024 इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर एआईसीपीसी। हम एज यू अवेयर, मैंने पहले भी बताया था कि बीसीसीआई से भी बातें हो रही है इन द बैकग्राउंड। तो इन केस वो कंफर्मेशन आ जाएंगे तो कि दो बड़े टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया में, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और अपना जोनल सिलेक्शन, हमें जोनल टूर्नामेंट जो होता है हर साल 1 अप्रैल, जहाँ जब वाडेकर, श्री वाडेकर, अजीत वाडेकर का बर्थडे हम लोग मनाते हैं, तो उस दिन वी विल हैव दी द जोनल टूर्नामेंट। तो ये प्रोसेस के लिए वी डिसाइडेड टू हैव दी जोनल सिलेक्शंस। पांच ही जोन का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, वी डिसाइडेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर महीने में हम लोग ने अनाउंस किया था कि ये जोनल सिलेक्शंस होंगे। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द 5 होस्ट स्टेट एसोसिएशन, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस टाइम में उन्होंने ये पूरा अरेंज कर दिया। एंड वी ऑल्सो वेरी हैप्पी कि सारा प्रोसेस जो हुआ खत्म, वो जैन में ही हो गया। तो आगे नाउ व्हाट द प्रोसेस इज कि अभी हमारी कमेटी मीटिंग हो जाएगी मे बी दिस कमिंग वीक और इन अ फ्यू डेज टाइम, जहां हम लोग डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर प्रोसेस क्या होगा। तो शायद कैंप्स होंगे, अगेन जोनल कैंप्स होंगे, जहां और फिल्टरेशन हो जाएगा प्लेयर्स लोगों का। और उसके बाद देन जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा जोनल टीम का, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल जो भी है, दे विल टेक पार्ट इन दी नेशनल टूर्नामेंट अप्रैल में जो होगा वो। और वहां से ये इंडिया टीम निकलेगी। सो दिस इज द प्रोसेस हम लोग ने पहले वर्ल्ड कप के टाइम पे भी कैरी किया था 2019 में, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसेस। तो सो फिलहाल एंड एज फार एज डिक्लेयरिंग द नेम्स, वो तो हमें अभी मीटिंग में ही पता चल जाएगा कि कब, और डेट्स अभी वी हैव नॉट कंफर्म द डेट्स एज येट, बट एक बार मीटिंग हो जाएगी देन दोस डेट्स आल्सो विल बी शेयर्ड, और everybody will be informed on social media itself. So this is the process. तो सबसे पहले कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप हाँ, जो है आई कैड के पेज को फॉलो करके रखें, जैसा कि मैं आपको वीडियोस में भी बोलता हूँ बार बार कि आप आई कैड के पेज को फॉलो करके रखें। और सब ये मत मानना करो कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, मैं आई कैड के पेज को देख के उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, बस ये है, बस इतना ही है मेरे पास, ठीक है। आई कैड के पेज पे देख के मैं उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, बस इतना ही है, ठीक है। अभी correct. आपके सामने सर है, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को भी ले लूंगा, और जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो मैंने रख रखे हैं वो भी मैं जो है सर से आगे ले रहा हूँ। तो सर एक बार है ना, एक एक अफवाह आई थी सर कि हर बार आई थिंक कब करता है डीसी बीसीसीआई शेड्यूल जारी करता है सर कि पूरे साल के दौरान ये टूर्नामेंट्स हो गए, इंक्लूडिंग आईपीएल, डब्ल्यूपीएल,
जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं बीसीसीआई के, तो हम्म। वहां पे सर सबसे बड़ी हवा थी हमारे डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स के अंदर कि उसके साथ डिफरेंटली एबल्ड का शेड्यूल भी आएगा। तो क्या सर आई कैड इस तरीके का कुछ प्लान कर रही है कि पूरे साल का शेड्यूल दे दिया जाए, ताकि प्लेयर्स को पता रहे कि मैं इस टाइम पे मुझे जरूरत होगी? डेफिनेटली अभी वही, अभी एक बार ये जो डेट्स हम लोग, अभी डेट्स में सॉरी, ये टीम्स हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, और हमें भी थोड़ा मिल जाएगा इंफॉर्मेशन कि कौन से टूर्नामेंट्स हम कर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली अप्रैल फर्स्ट में भी तो ये नेशनल टूर्नामेंट तो होगा ही, दैट इज 99% कंफर्म है अप्रैल में। कंफर्म। और बाकी जो सुन लो भाई टूर्नामेंट्स सभी। होंगे, हाँ, तो बाकी जो जो टूर्नामेंट्स होंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे या फिर फोर नेशन या वर्ल्ड कप का जो होगा, वो एक बार डेट्स फाइनलाइज करने के बाद वी विल बी ऑब्वियसली पब्लिशिंग द एंटायर स्केड्यूल। तो वो तो ऑब्वियसली डिस्कशन करने के बाद ही कमिटी में ये हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल तो लाइक आई सेड, इमीडिएटली अभी कैंप्स होंगे, मे बी इन द मंथ ऑफ फरवरी, और और फिर अप्रैल में जो टूर्नामेंट होगा भाई, तो दिस इज एज पर, ये अभी 2-3 महीने का यही प्रोग्राम है। बाकी आगे का तो फिर हम लोग बाद में, इन केस कुछ बीच में आ गया तो देन वी विल लेट एवरीबॉडी नो, वो तो हम लोग फिर डिक्लेयर अनाउंस कर देंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि अभी जो है जोनल जो ट्रायल्स हुए हैं इनका अभी मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि कौन राइट। कौन सी टीमें सेलेक्ट हुई हैं। उसके बाद कैंप होगा, कैंप के बाद एक टूर्नामेंट होगा, फिर बीच में डिसाइड होगा कि किस तरीके से आगे टूर्नामेंट्स रहेंगे। और जैसा कि सर हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक शेड्यूल सा जारी कर दिया जाया करेगा पूरे साल का आईकेड की तरफ से कि ये टूर्नामेंट्स जो है आपको खेलने हैं। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस किस टाइम पे मुझे किस तरीके से अपने जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं या बाकी की जो चीजें जो भी आप काम करते हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो फिर मैं आपसे एक कहूंगा कि सर बिकॉज आप एक जो है आईकैड में चीफ सेलेक्टर के तौर पर जो है आप काम कर रहे हैं, तो सर एज अ चीफ सेलेक्टर टू दिव्यांग क्रिकेट, आप दिव्यांग क्रिकेटर्स का किस तरीके से मतलब जो है मैनेज कैसे करके चल रहे हैं सर इस चीज को? मतलब बेसिकली टैलेंट्स को कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर? अभी राजवीर, इफ यू हैव सीन कि आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑल द स्टेट्स मोस्टली, तो यस। यस। मोस्टली आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, और जो टैलेंट एंड जो टैलेंट जो दिख रहा है, तो वो एज अ सिलेक्टर इट इज समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक अभी हाल ही में जो सिलेक्शंस हुए थे, तो काफी प्लेयर्स, मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, तो उनको फिर वो ग्रुप में बिठाना, 25 के ग्रुप में या 15-25 के ग्रुप में, तो वो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऑब्वियसली चूजिंग दैट, एंड यू हैव टू बी वेरी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। बिकॉज इफ यू हैव सीन, आई वुड गिव सम नेम्स जो एआईसीपी के प्लेयर्स हैं, ये सुगणेश है, ये मंगोरे है, साउथ से जीतू है, फिर कहाँ वेस्ट में काफी सारे प्लेयर्स है, ईस्ट में है, अपने सेंट्रल में अवनीश है, अजहर है, तो लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स हैव काफी सारे टूर्नामेंट्स खेल के दे हैव, उनको उनको वो एक्सपीरियंस मिला है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग क्रिकेटर्स ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते फ्रैंकली, और हार्ड। दैट इज अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड सिचुएशन इंडिया में, बिकॉज काफी देर आर नॉट मेनी टूर्नामेंट्स फॉर दिव्यांग क्रिकेटर्स। तो एनी टूर्नामेंट्स विच दे कैन प्ले, दे कैन, आप इमीडिएटली वहां जाके खेले, और देन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आपका वो परफॉर्मेंस भी, यू विल गेट कॉन्फिडेंस बेसिकली, और वो कॉन्फिडेंस फिर सिलेक्शन ट्रायल्स में दिख जाएगा। बिकॉज इस टाइम जो थे प्लेयर्स काफी प्रिपेयर्ड थे, लॉट ऑफ प्लेयर्स वो एक्चुअली वेल प्रिपेयर्ड फॉर for these selection trials. और एज अ सिलेक्टर आई वुड ऑब्वियसली, आई लाइक आई सेड, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है दिव्यांग और एबल क्रिकेट प्लेयर्स में। तो फॉर अस to see talent is, as an opening batsman, obviously you need to have that opening batsman proper technique होना चाहिए, फास्ट बॉलर को प्रॉपर लाइन स्विंग होना चाहिए, कीपर हैज टू हैव द प्रॉपर कीपिंग टेक्निक। सो इट इज द सेम जो हम लोग नॉर्मल प्लेयर्स में करते हैं, नॉर्मल क्रिकेटर्स में करते हैं, दैट सेम रूल अप्लाइज टू दिव्यांग क्रिकेटर्स ऑल्सो। तो देयर इज नो सेपरेट, क्या बोलते हैं, देयर इज नो सेपरेट रूल फॉर दिव्यांग प्लेयर और सेपरेट रूल फॉर able bodied cricketer. We as selectors look at them in the same picture.
So obviously selection tough hota hi hai. And I've also mentioned on my videos that हम्म, selection is tough. A lot हम्म, of players and a lot of new players have now come into these selections. पहले experienced players तो already हमारे पास है, लेकिन these new players have come and they are equally good. So that is good and bad for I mean bad in the sense so selection becomes a bit difficult, and good because your AICPC is getting good players on their bench strength. So that is a good thing. तो सर जैसे ही इस क्रिकेट में जो नए प्लेयर्स आते हैं तो उनके दिमाग में एक जो नॉर्मल क्रिकेट के साथ मैंने जो क्वेश्चन जोड़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिव्यांग क्रिकेट एंड नॉर्मल क्रिकेट, तो वो इसलिए जोड़ा जाता है सर, और मैं अपने प्रत्येक गेस्ट के साथ वो क्वेश्चन जोड़ के पूछता हूँ कि उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है अबाउट दिस क्रिकेट। तो सर इससे है ना थोड़ा सा एक आइडिया आता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक कमेंट भी आया है उसको मैं क्वेश्चन के रूप में बना के आपसे पूछने वाला भी हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो यंग प्लेयर्स आते हैं, यंग क्रिकेटर्स आते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स खेल के चले गए उसको, उनके सीनियर्स ने खेला, जैसे कि आईकैड का जो एक मतलब फॉर्मेशन है लगभग 88 में हुआ था, 1988 में हुआ था, तो 2 30 ईयर्स years, से लगभग जो है कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहा है right. आईकैड, और अदर एसोसिएशंस भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो कहीं पे भी मतलब कोई एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं ना कि वो नहीं है। जैसे कि अभी सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं दे देता हूँ, क्योंकि दूसरे का एक्सपीरियंस दे मतलब एग्जांपल देना गलत बात है। अभी सर मैं टीचिंग करवाता हूँ, तो क्या ऐसा कब हो सकता है कि मुझे टीचिंग करवाने की जरूरत ना पड़े, मेरा काम यहीं से चल जाए? एक तो ये चीज, दूसरी बात ये चीज हमारे सीनियर्स नहीं कर पाए क्योंकि उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यू कैन से कि वो नहीं मिली। तो Correct. सर एक यंग क्रिकेटर जब भी आता है कि भैया मुझे ये क्रिकेट खेलना है, तो मैं उसको कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि आजा भाई खेल ले, लेकिन तुझे अपने रिस्क पे खेलना होगा, तुझे फाइनेंशियली सपोर्ट, अपने आप को एक बैकअप प्लान लेके चलना होगा, इस तरीके की Correct. चीजें एज अ सीनियर हमें कहनी पड़ती हैं दूसरे बच्चों को। Correct. तो सर यंग क्रिकेटर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा इस तरीके का? नहीं, मैं अल्टीमेटली ऑफिशियल। वही है बिकॉज यहाँ तो फाइनेंशियल कंसर्न तो है ही इन टर्म्स ऑफ दिव्यांग क्रिकेटर्स, बिकॉज काफी सारे क्रिकेटर्स जो दिव्यांग क्रिकेटर्स है दे कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड में, कई कई गांव से आते हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ होता है, दे हैव टू ट्रैवल, यू नो इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है टू रीच पर्टिकुलर ग्राउंड, उनके आसपास जो स्टेडियम होगा या सो लॉट ऑफ इश्यूज. So, हाँ। but frankly speaking, there is no body as such which can guarantee, financial stability to Divyang cricketers. ऐसे कोई body अभी everybody is working individually. All associations are working independently. जो भी sponsorship आता है, जो भी donations आते हैं, वो tournaments पे दिया जाता है. But there is no क्या मंथली पेमेंट ऐसे कुछ वो प्रोसेस नहीं है जब तक हम्म, some body or like a BCCI takes over, which obviously they have not taken over frankly, but if they take over and एक पूरा system आप उन लोग absorb कर देंगे, then we can think of financial stability to these दिव्यांग players. नहीं तो क्या होगा फिर otherwise lot of other cases is अभी lot of दिव्यांग players are moving into coaching. So that is one एक option, that's a parallel option आप रख सकते हो, get into coaching, because I know a lot of दिव्यांग cricketers who are part of coaching academies. तो उन्होंने खुद का चालू किया है और they are part of some other academy. बाकी then options होते हैं in terms of अभी फिलहाल हम लोग ने जब हम कोविड के टाइम ने हम लोग ने जो सोशल मीडिया पे किया था, वी हैड डन एन ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन ये स्कोरर्स का जो होगा, अंपायरिंग का ऑप्शंस है, तो वीडियो एनालिसिस का जो है वो ऑप्शन है. तो ये पैरेलल करियर्स आर are available to Divyang cricketers. But as of today, financial stability is a huge concern. I mean, you हम्म, ask any cricketer from any association, वो वही बोलेगा कि there is no financial stability.
for Divyang cricketers, which I agree. वो तो है ही. हाँ. और ये एक हार्ड फैक्ट भी है सर, स्पेशली इस क्रिकेट में ये एक हार्ड फैक्ट है, और इसकी गारंटी मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो बॉडी है नहीं वो नहीं, दे सकता है। करेक्ट, नहीं दे सकते, करेक्ट. लेकिन आपने एक जबरदस्त बात बोली और मैं उस बात को रिपीट भी करना चाहूंगा। सर ने ये कहा है कि बिकॉज सर हमारी जो मेरी जो ऑडियंस है फिलहाल वैसे तो पूरे इंडिया से ही है, बिकॉज इस क्रिकेट के ऊपर कोई भी बात ही नहीं करना चाहता सर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा शुरू किया था कि मैं एक करेक्ट, यूट्यूब चैनल शुरू करता हूं जिसमें मैं राइट. सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा अपनी क्रिकेट को। तो सर यहाँ पे ज्यादातर हिंदी समझने वाले हैं, इसलिए मैं उन जो आप इंग्लिश में पोस्ट राइट, करते हो उसको मैं हिंदी में बना के डाल देता हूँ। तो करेक्ट. सर ने यहाँ पे ये बताया है कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और इस फाइनेंशियल सपोर्ट की गारंटी आपको कोई भी एसोसिएशन कोई भी बॉडी नहीं दे सकती। ये एक हार्ड और जबरदस्त फैक्ट है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हम जो है मूव कर सकते हैं, जैसे कि जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि जैसे आई कैट ने शुरू किया था, जैसा कि सर ने हमें बताया कि शुरू किया था और हम उनका पार्ट भी थे, मैंने देखे भी है सारे के सारे प्रोग्राम्स। तो उनमें हम अंपायरिंग का कर सकते हैं, स्कोरिंग का सीख सकते हैं, वीडियो एनालिस्ट का सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं चीजें। हमारे एक गेस्ट आए थे सर, आप जो है वो ये कह रहे थे कि कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहे थे कि राजवीर भाई जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो हम इस क्रिकेट को पूरी जिंदगी तो खेल नहीं नहीं, पाएंगे, करेक्ट. ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप को देने के लिए हम अंपायरिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, स्कोरिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे मैंने ये स्टार्ट किया है, मैंने भी करेक्ट, तो फाइनेंशियल करेक्ट. सपोर्ट देने के लिए किया है। यस. वो एक अलग चीज है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट अपनी हरियाणा टीम को तो सपोर्ट दे सकूं, राइट. ट्रैवलिंग का हो गया, जिस भी तरीके से मैं कर सकूं। बट सर ये एक हार्ड फैक्ट भी है कि बच्चे भी हमारे जो बच्चे नहीं कह सकता मैं उनको, हमारे साथी जो प्लेयर्स है ना वो भी साथ नहीं देते सर। वो भी ये करेक्ट. सोचते हैं कि क्या कर लेगा तू। राइट. नहीं, ये भी फिर वही चीज़ है अभी टू सर। कॉम्पेंसेट, वो टू कॉम्पेंसेट दैट फैक्टर, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हो तो पहले, सो हमारे एआईसीपीसी में व्हाट वी ट्राई टू डू बेस्ट इज, अच्छा, यू नो, प्लेयर्स, एटलीस्ट प्लेयर्स गेट गुड अरेंजमेंट्स व्हेन दे हम्म ट्रैवल टू, यू नो, टूर्नामेंट्स. तो यू नो, हम्म उनका होटल स्टे हैज टू बी डिसेंट. पहले कैसे होता था कि डॉर्मेट्रीज में रहते थे, एक हाँ रूम में, यू नो, 10-15 लोग एक साथ. तो वो, सो वी हैव टेकन केयर एंड इन एआईसीपीसी, विच आई कैन, यू नो, कंफर्म, क्योंकि मैं हर लोकेशन में, यू नो, जाते रहता हूँ. तो जो अरेंजमेंट्स है, अभी जो अरेंजमेंट का जो क्वालिटी है, हैज, यू नो, बिकम मच बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर मे बी. And I don't know about other associations, but I will only talk about AICPC. That AICPC uh, tries to give the best to, you know, every player. तो अभी 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 सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए भी मैं गया था, तो अरेंजमेंट्स वो वेरी गुड. अभी ग्राउंड्स भी अच्छे आ जाते हैं आपको, ग्राउंड्स आर गुड, यू नो. आपको ट्रांसपोर्ट भी, यू नो, टू द ग्राउंड, होटल टू द ग्राउंड अरेंजमेंट्स हो जाते हैं. फूड इज बीइंग सर्व्ड, गुड हेल्दी फूड, good quality food, hotels are good. So at least AICPC, you know, it takes care of, you know, that aspect कि प्लेयर्स को, यू नो, ज्यादा परेशानी ना हो, बिकॉज वो आते हैं ट्रैवल करके, कितने पूरा एक दिन, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु ट्रैवल फॉर वन एंटायर, पूरा एक दिन ट्रैवल करके आते हैं, यू नो, पूरी रात या फिर नेक्स्ट डे सिलेक्शन ट्रायल्स देते हैं. तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट एटलीस्ट उनको वो थोड़ा कंफर्ट हो जाता है कि, यू नो, होटल स्टे अच्छा था, या फिर, यू नो, ग्राउंड कंडीशन वाज गुड. तो एटलीस्ट फ्रॉम एआईसीपीसी हम लोग वो एफर्ट लेते हैं. सो दैट इज. तो सर जो आपने वो सर सॉरी सर मैंने क्वेश्चन थोड़ा भटका दिया मैंने रास्ते से, तो यंग क्रिकेटर्स को आपका मैसेज क्या रहेगा सर। और फिर उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन और है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चंस करेंगे तो सर को हम थोड़ी देर और जो है रखेंगे कंटिन्यू, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन का तो मतलब दौर लग गया है सर। तो बताइए सर क्या मैसेज रहेगा यंग यंग क्रिकेटर्स को। क्रिकेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको फोकस रहना चाहिए कि उनको कहाँ से खेलना है. अभी आप यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, आप ये एसोसिएशन खेलोगे, वहां आपको चांस नहीं मिलेगा, तो आप फिर अननेसेसरी डिमोरलाइज हो जाओगे. तो आप पहले, आप खुद का स्टेट में, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. स्टेट में आप जरा कंटिन्यूसली आप मैचेस खेलो.
आप खुद अपना परफॉर्मेंस जज करते रहना। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू ऑलवेज प्लेयर्स ऑलवेज फ्री टू कॉल मी। आपको पता है कि लॉट ऑफ प्लेयर्स कॉल मी फॉर एडवाइस, और उनका कुछ टेक्निक में खराबी होगी तो उनको वो वीडियोस भेज देते हैं, तो आई लुक एट देयर वीडियोस, उनको मैं टिप्स दे देता हूँ। तो ऐसे लॉट ऑफ प्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री हु हैव एनी इशू, वो मुझे कॉल कर लेते हैं। तो ऐसे होगा तो एनी प्लेयर्स आर इनवाइटेड एंड दे कैन कॉल मी एनी टाइम, और जो भी एडवाइस होगा आई कैन गिव इट टू देम, नॉट एन इशू। बट फोकस होना चाहिए गेम पे। और एंड प्रैक्टिस, ऑब्वियसली कहाँ प्रैक्टिस मिल जाए और कहाँ आपको टूर्नामेंट्स खेलने का चांस मिले, प्लीज डू। नॉट ओनली फॉर AICPC, बाकी एसोसिएशन से भी आप खेले, आपको चांस मिले तो खेले। सो प्ले, कीप कंटिन्यूइंग, कीप प्लेइंग, और आपको ऑटोमेटिकली की गेम यू विल अंडर, जो आपका खुद को पता चल जाएगा कि आपका गेम डेवलप हो गया। बट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी फोकस्ड। तो यहाँ पे सर की तरफ से यंग क्रिकेटर्स को वेलकम है। और बाकी जो हमारे यहाँ पे हमारे डिफरेंट लेवल क्रिकेट में ये एक रीत सी चली हुई है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, बोर्ड्स हैं, कोई किसी से मतलब किसी तरीके की रख रहा है, कोई किसी से किसी तरीके की रख रहा है। प्लीज वो ना रखें। आप एक खेल को डेवलप करने की कोशिश करें, और ऑफिशियल्स का चाहे वो कोई भी बॉडी हो, उनको अपना सहयोग दें जिस भी तरीके से आप दे सकते हैं। और वो एक ही तरीका है, आप अपना बेस्ट गेम दें, और यही बेस्ट तरीका है इस क्रिकेट को अपलिफ्ट करने का। और बाकी राजवीर, हमारे ऑफिशियल्स लगे। मैं तो एक बार और कहना चाहूंगा कि AICPC में कैसे, इट्स लाइक अ फैमिली एनवायरनमेंट। तो हम्म। यहाँ ऑफिशियल्स और प्लेयर्स में भी ज्यादा भेदभाव हम लोग करते नहीं। आई मीन, आपने क्या देखा क्या होगा, बात। whenever I travel to any state, प्लेयर्स आके दे, बिकॉज अभी 5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लॉट ऑफ प्लेयर्स, आई नो लॉट ऑफ प्लेयर्स बाय देयर नेम्स आल्सो। मुझे आप मुझे बोलो आज 200 प्लेयर्स के नाम दे दूं, मैं आपको 200 प्लेयर्स के नाम आराम से दे सकता हूँ। क्या बात तो इतना, है सर। हाँ, इतना कनेक्शन प्लेयर्स के साथ हो गया है। तो मैं ही नहीं, सुरेश अय्यर भी हैं। आप सुरेश अय्यर को, आप सुरेश अय्यर से बात करोगे, उसको हर प्लेयर का बर्थडे पता रहेगा। और हम हम्म। लोग, हमारा जो ग्रुप है AICPC का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ सुरेश अय्यर हर सुबह किसी का बर्थडे हो तो इमिडिएटली विश करते हैं। सो हम्म। आर connection with AICPC players is very different. I don't think ये बाकी एसोसिएशन में होता होगा। नोबडी कॉल, आई डोंट थिंक एनीबडी मस्ट बी कॉलिंग एनी ऑफिशियल फ्रॉम अदर एसोसिएशन। यहाँ तो हम्म। प्लेयर्स कॉल मी, अय्यर को कॉल करते हैं, शिवा सर को कॉल करते हैं, प्रसाद देसाई सर को कॉल करते हैं। तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर प्लेयर्स। ऐसे नहीं कि वी आर नॉट अवेलेबल, कि मैं सिलेक्टर हूँ, मैं प्लेयर से बात नहीं करूंगा, नहीं। बट हाँ, जब ग्राउंड पे होगा देन यू हैव टू मेंटेन दैट दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस। जी। बाकी अदरवाइज यू कॉल मी फॉर एडवाइस, एडवाइस चाहिए तो मैं एडवाइस दे दूंगा। आपका टेक, लाइक आई सेड, क्रिकेट में आपका टेक्निक में कुछ खराबी हो, आप बैटिंग बराबर नहीं हो रहा है, बॉलिंग बराबर नहीं हो रहा है, देन आई एम ऑलवेज देयर टू एडवाइस यू। दैट इज ऑलवेज देयर। AICPC इज लाइक अ फैमिली। आप किसी भी प्लेयर से पूछो जो AICPC से जुड़े हुए हैं, दे विल गिव यू द, एवरीबडी आप विल गिव यू द सेम आंसर। तो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, कि आपने कहा कि एडवाइस का एक रहता है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम, आपने क्रिकेट खेला है, श्रेयस सैयद सर हैं, और भी हमारे बहुत सारे सर हैं जो कि ऑफिशियल्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा अगर आए और थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि हम यहाँ पे आते हैं बच्चे और थोड़ा सा सुनते भी हैं। तो और इसमें आसान भी है, ये मेरे लिए भी आसान है, सबके लिए आसान है, बिकॉज ये फाइनेंशियली भी कॉस्ट नहीं कर रहा है, और मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है फिलहाल। तो अच्छा भी चल रहा है ये। एक तो ये रिक्वेस्ट है सर। गुड आइडिया, आइडिया अच्छी है। तो मैं बात कर लूंगा, मैं दो तीन जो है बाकी जो सिलेक्टर्स हैं, उनका भी आप एक साथ सेशन ले सकते हो। तो अभी उनका भी कुछ अलग होगा अंडरस्टैंडिंग, तो दैट ऑल्सो विल बी, आपको भी पता चल जाएगा। अभी मैंने तो सारा काफी किया है, बात किया है, लेकिन बाकी सिलेक्टर्स के भी व्यूज होंगे। तो इट इज बेटर दैट आप प्लेयर्स उनके भी व्यूज सुन के, देन
आपका शो भी, आई मीन यू ऑल्सो विल गेट प्रमोशन फॉर योर चैनल, और एआईसीपीसी को भी वी गेट दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक टू प्लेयर्स, काफी, बिकॉज हम सारे प्लेयर्स से बात तो कर नहीं सकते। ये सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेंड आवर मैसेज अक्रॉस टू ऑल द प्लेयर्स। तो 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 यहाँ पे so, श्रेयस रंजन सर का मैसेज आया सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ सर कह रहे हैं कि डेफिनेटली राजवीर, नो इशू, ऑलवेज फॉर यू। तो सर अगर आपकी हाँ इजाजत हो तो नेक्स्ट संडे आप आ जाइए सर। सर से मैं आपका नंबर ले लूंगा सर, तो नेक्स्ट संडे आप आ जाइए, आपसे भी हमें कुछ सीखना है। तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। तो इसमें सर मैं जोड़ रहा हूँ, थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ इसमें मैं। इसमें क्या है कि वीडियोस का जैसे आपने बताया ना सर, जैसे कोचिंग वगैरह है, हमारे सर हैं, तो इस तरीके की चीजें मैं ग्राउंड पे जैसे भी टूर्नामेंट होंगे, जहां पे भी होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आने की, और करेक्ट। वीडियोस वगैरह करने की, जहां पे मैं अवेलेबल हूंगा वहां तो पक्का है सर, कोशिश करेंगे हम लोग। तो वीडियोस की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है सर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि सर पेज पे भी वीडियोस डालने शुरू करने चाहिए, कोचेस हमारे जो भी हैं, ओके ओके। एक्सपीरियंसेस, टूर्नामेंट एक्सपीरियंसेस, इस तरीके के सर। तो इस तरीके की चीजें भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रो करने में हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगी। दूसरी बात सर, हम सभी कनेक्टेड भी रहेंगे आपस में, और मैं प्लेयर्स को भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं वो प्लेयर्स यहाँ पे आए। अब मैंने ये कहा सर थोड़ा बहुत, कहने का मतलब ये है कि सर जब भी मैं प्लेयर्स से बात करता हूँ हमारी टीम में, जहां पे भी गेम्स होते हैं, वहां पे सर मैं बात करता हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे चैनल बनाया है और आपका इंटरव्यू चाहिए मुझे, तो आप थोड़ा सा बोल पड़ोगे। वो ये कहते हैं कि कौन देखेगा यार तेरा। अभी सर हम्म। प्लेयर्स ही ऐसा करेंगे तो मैं कैसे, मतलब करेक्ट। कैसे हम, अभी वहीं पे मोरल डाउन हो जाता है सर। अभी ये कैसे बताऊं मैं इनको। अरे दूसरा इसे बोलते ये नहीं। देखो, ये टाइम लगता है राजवीर, ऐसे नहीं कि आपने आज चालू किया तो आपको इमिडिएटली 100,000 व्यूज मिलेंगे, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन आप आपने जो स्टार्ट किया है वो काफी अच्छा है, एंड आई एम आल्सो फॉलोइंग यू राइट नाउ। तो आप जी सर। कंटिन्यू करते रहिए, डोंट स्टॉप, बिकॉज लाइक आई सेड, हमारे लिए भी ये प्लेटफॉर्म अच्छा ही है, फिर हमें कुछ अनाउंसमेंट्स करने होंगे फ्रॉम एआईसीपीसी, देन वी विल लेट यू नो। तो थ्रू यस सर। आपके चैनल के देन वी कैन ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज। हमारा फेसबुक पेज तो है ही, बट वीडियोस आर अ मच बेटर वे टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो वीडियोस से वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। So we are definitely, whenever you ask any of our officials to come, I can arrange for that. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे अमित भाई, सलमान भाई और भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। भाई आपका साथ की ही जरूरत है, फिर जो मेरी तरफ से होगा मैं वो पक्का करूंगा अपने चैनल की तरफ से, पक्की बात है, ये सभी के लिए है ये। दूसरी बात सर, एक क्वेश्चन है मेरा सर। हम एज अ प्लेयर, मैं आई कैड से, या अपनी जो मेन बॉडी है, एसोसिएशन है हमारी, या आई कैड ही बोल देता हूँ, मैं आई कैड से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ, लाइक बहुत सारी चीजें, और भी जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, मुझे गेम्स मिलने चाहिए, और जब मुझे गेम्स मिलते हैं मैं वहां पे खेल के चला जाता हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। आप एज एन ऑफिशियल आप भी चेक करते होंगे प्लेयर्स की एक्टिविटी, जैसे कि डिसिप्लिन वगैरह, ये सब चीजें हम, करेक्ट मैं इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखता हूँ, बिकॉज एज अ टीचर ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं सर। करेक्ट करेक्ट। तो हमारी एज अ प्लेयर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एसोसिएशन से, जो कि आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो सर हमें एक मैसेज चाहिए आपका कि आप प्लेयर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अभी देखो, प्लेयर्स से तो एक्सपेक्टेशंस अभी क्या बोल सकता हूँ। अभी वी हैव, एज लॉन्ग एज वी जस्ट वांट देम टू प्ले गुड लेवल ऑफ क्रिकेट। आप क्रिकेट खेले, आपका पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एज एज ऑफिशियल्स ऑफ AICPC, और AICPC will try its best. AICPC obviously will try its best to give good facilities, good opportunities to players आगे। और and like I told you, 224 2024 ये साल is very important for AICPC। तो
बाकी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आई मीन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मोर प्लेयर्स विल जॉइन अस. आई एम pretty much sure. But as a selector or as a official of AICPC, we always want to give the best to players. Like I said, AICPC तो एक family है. So we have no इधर there is no bias कि ये player यहाँ से है, ये location से है, वो there's सब players हमारे लिए एक ही जैसे हैं. All over India, all the players are same for us. तो और मैंने पहले ही बोला था कि ये फ्रैंक डिस्कशन करना है तो आप फिर सारे प्लेयर्स से भी आप उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है हमें भी पता होना चाहिए. बिकॉज अभी आपके ये मीडियम से ही हमको पता चल जाएगा कि व्हाट प्लेयर्स एक्सपेक्ट. अभी एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. वो अभी यस कैसे करना है वो दैट वी विल हैव टू डिस्कस. बट वो दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ये तो इमीडिएटली तो नहीं होगा. हाँ, तो यस that is one thing that AICPC will be thinking about it. हम लोग सोचेंगे वो बारे में. And other thing is obviously tournaments अच्छे देंगे players को. Good tournaments, good grounds, good facilities, ताकि players को भी उनका growth भी अच्छा हो in terms of playing. बाकी job opportunities we are working on it. अभी हम लोग ने क्या किया है, as an AICPC we are working as a very professional body. तो हम लोगों ने एक हमारी जो कमिटी है तो एक कमिटी फाइनेंस देखती है, एक कमिटी सोशल मीडिया देखती है, एक कमिटी मार्केटिंग देखती है, एंड एक कमिटी इज आल्सो इनटू क्रिकेट ऑपरेशंस, जहां मैं, सुरेश अय्यर, शिवा सर और सोशल मीडिया के लिए अय्यर है. एंड देन वी हैव एक बैंगलोर का जो एक लड़का है हु हेल्प्स अस इन मेकिंग ऑल दीज जो पोस्ट क्रिएटिव्स आप देखते हो, डिजाइन एंड ऑल, तो वो करता है. तो हम लोगों ने एक रिहैबिलिटेशन का भी एक कमिटी फॉर्म की है, जहां रिहैबिलिटेशन ऑफ प्लेयर्स का भी धीरे धीरे हम लोग सोचेंगे कि किसी को रिहैबिलिटेट करना हो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल असिस्टेंस हो, या प्रोवाइडिंग दोज आर्म्स एंड लिम्स जो होते हैं प्रोस्थेटिक, तो वो वी आर वर्किंग ऑन दैट. ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज, ताकि प्लेयर्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कॉर्पोरेट लेवल पे वी विल बी टॉकिंग टू देम. एक उनका कुछ अकोमोडेशन हो सकता है एज अ जॉब, तो वो भी हम लोग बिकॉज AICPC doesn't want to only talk about cricket. It is यस basically a rehabilitation center where we play cricket and we also rehabilitate काफी सारे players. तो वो ऑब्वियसली ये सब टाइम लगेगा. वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग इट, but hopefully by next year we should have some results in terms of rehabilitation and in terms of providing job opportunities in government organization ho ya private sector mein ho, state wise. So that we are working on that. So abhi filhal to I can tell you that much ki AICPC is keen and willing to help cricketers not only in playing cricket but also into their personal growth. तो यहाँ पे है ना, मेरे पास जो क्वेश्चन थे उनका सिलसिला खत्म हो चुका है, और मैं सर से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जो प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं, और दूसरी बात ये, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ यहाँ पे कि मैं सर से मैंने एक बार ही बात की और सर ने एक बार में ही बोल दिया कि राजवीर आई एम रेडी, आने के लिए मैं तैयार हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे. और सर ने इतना सीरियस लिया इस सेशन को, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ने सुबह 9:30 बजे कॉल करके मुझे ये बताया कि राजवीर एक बार ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज मैंने पहले नहीं किया है कभी. और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सर ने सुबह ट्राई किया हम लोगों ने कि करके कि इस तरीके से है ये चीज. तो भाई इससे ये पता चलता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति आप लोगों के लिए कर क्या रहा है और उसके दिमाग में क्या है. दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है वो इसलिए किया है कि हमारी क्रिकेट के बारे में, हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करता. मैं टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे सर हम लोग चेन्नई, और मैं किट लेके चल रहा, और मेरी डिसेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा कह सकते हो आप है. मैं दिल्ली जा रहा था और मुझे ये कह रहे थे कि
अभी जैसे दिल्ली में जा रहे हो, आपको हेल्प करने के लिए आएंगे लोग और उनको पता है कि ये क्रिकेट किट है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हो जो कि एक लोकल जगह है। कई बार मेरे गांव में भी, जब मैं गांव में ही प्रैक्टिस करता हूँ सर, करेक्ट। तो गांव में ही मुझे ये बोल देते हैं कि क्या बेचता है तू, मतलब क्या हम्म। करता है, क्या बेचने वाला है तू। नहीं, तो इस करेक्ट। तरीके की जो मेंटेलिटी है ना लोगों की, वो चेंज होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और नहीं, दूसरी नहीं। बात ये कि हाँ, गुड। एक मिनट, आई इंटरप्ट यू इन दैट। गुड, ये आपने, बिकॉज मैं भूल गया था वो बात करने कि हम लोगों ने पहले, आई मीन वी हैव, अभी जो देखा है सिलेक्शन ट्रायल जो हो रहे हैं, ये सारे मेट्रो सिटीज से है, ज्यादा करके मेट्रो सिटीज से आ रहे हैं प्लेयर्स। लेकिन क्या होता है ना राजवीर की, बाकी प्लेयर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि ऐसे क्रिकेट होता है, पीडी क्रिकेट। तो यस सर। एक और एआईसीपीसी का ये साल का मिशन है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाए। इसके लिए टैलेंट हंट्स का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, जहां हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके मुझे डिस्ट्रिक्ट में से एक प्लेयर भी मिल जाएगा हु विल प्ले फॉर स्टेट, दैट इज मुझे, आई मीन दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट। लेकिन एक प्लेयर वो डिस्ट्रिक्ट से आ जाएगा तो बाकी सारे लोग भी फॉलो करेंगे। तो हमारा एम है कि नॉट ओनली टारगेट मेट्रो सिटीज, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं स्टेट में, ऑल इंडिया। अगेन आई सेड कि वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। हम्म। सो सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना, वहां एक टैलेंट हंट प्रोग्राम रख देना एक दिन का, जहां एटलीस्ट 5-6 बच्चे, उसमें से एक दो निकल जाएंगे तो भी काफी सारा, इट विल बी अ गुड सक्सेस रेट, आई वुड से। तो लाइक यू राइटली सेड कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पता भी नहीं चलता है कि ये टाइप का क्रिकेट, पीडी क्रिकेट होता भी है। हम्म। तो सो हम्म। ये अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा ये साल का मेन एम होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके भी ये करें, सिलेक्शंस करें, और उनको आप स्टेट लेवल पे लेके आए। So, तो सर बीच में हमारी बात रुक गई थी, तो मैं ये कह रहा था सर, हमारी क्रिकेट के बारे में कोई बात करना तो दूर की बात है, कोई ऊपर तक की चीजें समझना जांचना इस तरीके की चीजें करता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम लोग अपना ग्रुप बना के हम प्लेयर्स अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम मैं 2017 से इस क्रिकेट के साथ कॉन्टिन्यूअसली हूँ, दिनेश भाई के साथ हूँ मैं। तो सर हम 2 बार मैं पुणे आ चुका हूँ, एक बार चेन्नई गया हूँ, हमारे हरियाणा में 3-4 टूर्नामेंट्स अटेंड कर चुका हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स से मैं मिला हूँ। टैलेंट की तो सर बात ही छोड़ दो, टैलेंट तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है हमारे क्रिकेट में। राइट। दूसरी बात ये है सर, उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं होता था। अगर कोई मीडिया वाला भी आता था ना सर, तो मीडिया वाला एक अखबार के लिए एक फोटो ले जाएगा और उसमें लिख देगा दिल्ली हरियाणा मुंबई का मैच हुआ, ये जीत गया, वो हो गया, बात खत्म। इससे सर बस। प्रमोट नहीं हो रहा, इससे प्रमोशन नहीं हो रहा सर। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रमोशन नहीं हो रहा। अभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं सर टीचिंग करता था, यूट्यूब पे कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी भी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी स्टार्ट कर लेता हूँ साथ के साथ। बट शुरुआत में पहले 4 साल मुझे जीरो सपोर्ट मिल रहा सर, और मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने में यूट्यूब पे 4 साल लग गए सर। और पिछले 6 महीने से, जैसा कि मैंने आपको मैसेज में भी बताया था, कि मैं काफी अटेंशन पा रहा हूँ। बिकॉज सर जब भी अटेंशन ऊपर से आता है ना, तब ज्यादा एम्फेसाइज कर पाते हो आप किसी भी चीज को। अभी आप आए हो शो पे, तो सर आज है ना आंकड़ा 46 का गया सर, 46 बंदे लाइव देख रहे थे इस सेशन को, और बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इसके व्यूज कितने हुए हैं। तो जबरदस्त चीज हुई है सर ये। दूसरी बात सर, अभी इस पे है ना ऐसा चीज हो जाएगा, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दे दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा, कि कोई जबरदस्त अनाउंसमेंट होगा, तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में डाल दूंगा अपने चैनल पे, वीडियो के रूप में डाल दूंगा। या राइट। आप ऐसे इंटरेक्ट करके भी, हम लाइव करके भी कर सकते हैं। और सर दूसरा, मैं ग्राउंड पे जैसे जहां पे मेरे टूर्नामेंट्स होंगे, जहां पे मैं जा रहा हूँ, वहां पे सर मैं इंटरव्यू वगैरह लेना, ऑफिशियल्स का इंटरव्यू हो जाएगा, प्लेयर्स का हो जाएगा, ऐसे ऑनलाइन भी चलता करेक्ट। रहेगा। और ग्राउंड से भी करने की कोशिश करूंगा सर। ओके। तो
सर इस तरीके की चीजें हैं और इस तरीके की सोच है, तो सर काफी राजवीर, टाइम भी हो चुका है। और एक चीज मुझे ऐड करनी थी। जरूर। मैंने पहले बोला था कि नए प्लेयर्स जो जुड़ना चाहते हैं, आप हम एक डेटाबेस करके फिर प्लेयर्स से कांटेक्ट कर देंगे। ये सिमिलरली मैं ये प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ कि एसोसिएशंस भी है, जो नए एसोसिएशंस है जिसको एआईसीबीसी से भी जुड़ना है, तो आप उनका भी दे कैन कॉल अस, और उनका कांटेक्ट नंबर भी वो लोग शेयर कर सकते हैं। तो हम जाके उनसे पहले बातचीत करेंगे, उनका थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करके उनके क्या उनका जो सेटअप है वो होगा अच्छा, तो देन दे कैन गेट एसोसिएटेड विद एआईसीपीसी। अभी एक बड़ी चीज हुई है ईस्ट जोन सिलेक्शन में, जहां त्रिपुरा और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स थे। सो त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश इज सो फार ऑफ स्टेट इन द ईस्ट, और वहां हमें पता भी नहीं था कि ये पीडी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, बट उनका फर्स्ट टाइम एआईसीपीसी में उनका ये प्रेजेंस था। सो दैट वाज अ गुड साइन। तो काफी एसोसिएशंस स्टेट एसोसिएशन जुड़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली एआईसीपीसी आल्सो विल हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग मोर प्लेयर्स, एंड अपना रीच भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सो दैट इज अनदर मैसेज आई वांट टू गिव, दैट anybody interested in us getting associated with the ICPC are free to call us, or send us a message on a Facebook page. तो आपने ये चीज सुनी ली होगी कि सर ने ये कहा है कि जो भी स्टेट एसोसिएशन या जो भी एसोसिएशन अगर आईकेट के साथ मिलके काम करना चाहती है तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये बताओ, सभी व्यूअर्स आप ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के कि अगर आज ये इस तरीके का प्रोग्राम है तो हम इस तरीके की चीजें कर पाए, इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। दूसरी बात, अगर ये हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता या हम इस तरीके की चीजें नहीं सोचते कि इस तरीके का प्रोग्राम भी किया जा सकता है घर बैठे, वो भी सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकता है, तो क्या आपको ये सब चीजें पता चलती कि आईकेट प्लान क्या कर रही है, ट्रायल्स का क्या चल रहा है, ऑफिशियल्स क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, सभी एक दूसरे की जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मैसेज होते हैं ना, उनको एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी मैं वीडियोस बना रहा था तो उसमें क्या कह रहे थे कि कब आने वाले हैं भाई इसके रिजल्ट्स, अभी मुझे थोड़ी पता है इसके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। अभी ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े हैं तो मैंने सबसे पहले दूसरा या तीसरा क्वेश्चन मैंने आपका वही रख दिया था कि जो है उसमें जो है क्या किया जा सकता है, तो सर आप किस तरीके से मतलब रिजल्ट्स दोगे, तो उसके बारे में भी बता दिया। तो और बताओ भाई क्या चीज है। तो इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं, आप मेरे ऊपर विश्वास करें। ठीक है, आप मेरा थोड़ा सा साथ दें, थोड़ा सा व्यूज का सिलसिला लेके आए, शेयर करें वीडियोस को। ठीक है, और दूसरी बात ये है थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा मुझे ये लगेगा कि मैं सिर्फ इसी काम के ऊपर अपना काम चला सकता हूँ, नहीं तो फिर मुझे स्कूल में पढ़ाना और ये सब चीजें फिर मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसी चीज को फाइनेंशियल सपोर्ट बोलते हैं। और मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने उन ऑफिशियल्स को लेके आ रहा हूँ जिनसे आप बात करने के लिए तरसते हैं। ये सब ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप वीडियोस को शेयर करें, आई कैड के पेज को फॉलो करें, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और स्टीक और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सर और कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो एक दो कमेंट्स हैं उनको फिर हम सेशन का एंड करेंगे सर। श्योर श्योर। तो नहीं, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि एआईसीपीसी इज ट्राइंग टू गिव इट्स बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स, और और हमारा जो होता है सिलेक्शन, वो ऑब्वियसली इट्स फेयर ही होता है। और इसलिए ये साल हम लोग ने एक एक्स्ट्रा सिलेक्टर को भी अपॉइंट किया है, जो लोकल सिलेक्टर्स के तौर पे आते हैं, तो ताकि कैसे उनको भी पता चले कि कि सिलेक्शन इज न्यूट्रल एंगल से भी होता है। इट इज नॉट ओनली ब्रिजेश सोलकर या दीपक जाधव या शिवानंद, वो बाहर का हाँ। भी एक, तो किसी को वो जानता नहीं किसी प्लेयर्स को। नहीं तो हम्म। कई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, अभी ये ब्रिजेश सर का तो वो खा पहचान वाला है तो उसको ले लिया, ऐसे नहीं होता है। वो तो ऑब्वियसली टैलेंट पे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो
बट एज अ प्रोटोकॉल और एज अ गाइडलाइन कि हम लोग ने एक न्यूट्रल सिलेक्टर को भी इस टाइम इन्वॉल्व किया है, तो हर लोकेशन में। एंड ऑब्वियसली वी हैव टेकन अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर, तो उनके क्रेडिशंस भी थोड़ा फिर नो व्हेन हम जब बीसीसीआई को ये डॉक्यूमेंट, ये पूरा प्रपोजल दे देंगे सिलेक्शन प्रोसेस का, या जिस जो भी टूर्नामेंट्स हम करेंगे, तो उनमें उस पर मेंशन किया जाएगा कि सिलेक्शन वाज डन ऑन अ फेयर बेसिस विद अ न्यूट्रल सिलेक्टर। तो और बाकी आईसीपीसी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल द प्लेयर्स। तो आप कभी भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और सुरेश अय्यर सर है, शिवा है, मैं हूँ, तो everybody is free to contact us। and all the best to all the players। फ्यूचर के लिए जो भी टूर्नामेंट्स होगा और जो प्लेयर्स सिलेक्टेड हो जाएंगे ये प्रोबेबल्स के तौर पे, तो कैंप्स लगेंगे, और कैंप्स के बाद फिर अप्रैल में टूर्नामेंट होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस करते रहिए, और मैचेस, जो मैचेस खेलना है वो आप मैचेस मिल जाएगा खेलने, तो आप प्लीज खेल लीजिए। So that is my only message to all the players। And अभी आगे का प्रोग्राम जब डिसाइड हो जाएगा कमिटी मीटिंग में, तो then we will let you know in terms of अनाउंसमेंट या टूर्नामेंट्स का जो भी होगा। थैंक यू। तो सर यहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, मेहताब अली भाई हैं, ये कह रहे हैं कि जिस दिन आईकैड अपने फुल रंग में आएगा, उस दिन प्लेयर का पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। नहीं जो आजकल दूसरे बोर्ड बोल रहे हैं ये बेस्ट है वो बेस्ट है, तो आईकैड जिसने हिंदुस्तान में दिव्यांग क्रिकेट को पैदा किया है। तो कुछ इस तरीके के जो है कमेंट्स हैं सर। श्रेयस सर बोल रहे हैं कि राजवीर व्हाट आर यू डूइंग ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर पीडी क्रिकेट। हाँ ये भी है सर, कि जो मैं कर रहा हूँ ये भी पीडी क्रिकेटर्स के लिए एक जो करेक्ट। है ऑप्शन का हो सकता या है सोशल मीडिया का। करेक्ट। यानी सोशल मीडिया टुडेज केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोशल मीडिया को अच्छी तरह से हैंडल करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। जो हमारे 2 महीने में आपने जो रिजल्ट्स आपने मैंने बताया आपको, इतने 1,46,000 वी हैव रीच्ड इन 2 months, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। पहले ऐसे नहीं होता था फेसबुक पेज पे, एटलीस्ट एआईसीपीसी का। बट लास्ट 2 मंथ से हम लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, तो पीपल आर एक्चुअली रीडिंग एंड देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। एंड आगे देखते हैं क्या होता है, बिकॉज वी विल कंटिन्यू कमिंग अप विद न्यू कंटेंट, और कंटिन्यूसली हमारा वो प्रोसेस चालू रहता है कि आज क्या पोस्ट करे, या फिर कल का क्या शेड्यूल हो, या परसों का क्या शेड्यूल हो। तो वो पूरा हमारा तो ये विद द क्रिएटिव टीम उनके साथ तो चलता ही रहता है। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होगा, तो वी विल लेट यू नो। तो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही काफी है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें सर ने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका यहाँ पे आने पे बहुत ज्यादा थैंक धन्यवाद, बिकॉज यू। सर थैंक आपको यू। नहीं पता सर आपने क्या किया है, मुझे पता है सर मैंने क्या कर दिया है। आपको नहीं पता सर आपने क्या किया है। और ये जो इतना टाइम आपने दिया है ना, ये सर बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज थी ये, बिकॉज किसी को सर पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, राइट। एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, किसी को पता करेक्ट। ही नहीं है। इसीलिए मुझे ये सलाह दी गई थी कि आप जो है ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अब सर ऑफिशियल से इतना इजी नहीं होता सर कांटेक्ट करना, ये राइट। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और दूसरी बात, ऑफिशियल्स इतना ज्यादा जल्दी आने को राजी नहीं होते, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ कांटेक्ट कर पाया। और आप जो है ये सरल स्वभाव है आपका कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो इसी नोट के साथ कि जो आगे भी थोड़ा सा हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ते रहेंगे ऑनलाइन में इसी तरीके से, और ऑफलाइन में जैसे हमारे टूर्नामेंट्स होंगे मैं राइट। इंटरव्यूज वगैरह व्यूज वगैरह डालता रहूंगा, लगातार डालता रहूंगा। तो उसके लिए आप जो है मुझे भी फॉलो करके रखें और आई कैड को भी फॉलो करके रखें फॉर द फर्दर जो है इंफॉर्मेशन। और आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए हम जो है लगातार सर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। सर को हर महीने में 2-4 बार, एक दो बार जरूर लेके आया करेंगे, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी तो सर से हम ऑनलाइन लेंगे ऐसे ही। ठीक है ना? ठीक है।
तो ओके। सर लास्ट मैसेज अगर देना चाहें आप तो उसके बाद एंड कर रहे हैं एंड आई सर हम। थिंक ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स जो भी है, एआईसीपीसी ऑल प्लेयर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड उन्हीं वो एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ कि एआईसीपी से आप इन्हें भरोसा रखें, because obviously good things will come, and good things will happen. And we are all for we all the officials of AICPC are present for everybody. Like I told before कि आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, आप मैसेज भी डाल सकते हो चैट पे, and then like I said, we are always available for everyone. So all the best, and thank you for joining, and thank you Rajveer for for this session, inviting me. Thank you. So thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, और Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को सर कि आपने आपको पता ही नहीं है सर आपने क्या कर दिया है मेरे लिए और हमारे साथियों के नहीं लिए नहीं, सर, जबरदस्त जो है चीज है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो यू प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके। और आई विल कीप अभी लाइक आपने एक रिक्वेस्ट की थी कि बाकी ऑफिशियल्स को भी लाइव, आई गेट समबडी, मैं प्रसाद देसाई सर से बात कर लूंगा, तो ओके सर। उनका टाइम लेके देन आई विल लेट यू नो। तो ओके तो सर। वो भी एक तो सेशन कर देंगे, और सुरेश अय्यर के साथ भी एक सेशन हम लोग कर देंगे। तो तो श्रेयस सर का सुरेश रंजन सर का नंबर जो है मेरे मैं पास भेज मैं दीजिएगा सर, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा सर। तो उन्होंने कहा है कि वो आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनको पता चल गया है कि आपके साथ मैं आया हूँ यहाँ पे, तो वो सेशन में आए थे ना, तो थोड़ा सा राइट। वो जानने लग गए हैं, तो वो आ जाएंगे। मतलब उनसे भी हम जो है चीजें इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन श्योर। में दोस्तों इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट संडे श्रेयस रंजन सर के अय्यर के साथ जो है हम सर के साथ मिलेंगे। और पूरे सेशन में जीभ इस तरीके से दबी नहीं है सर, अभी लास्ट में दब गई है, बिकॉज थोड़ा सा भावुक और इमोशनल ये मोमेंट मेरे लिए रहा है सर। बिकॉज क्योंकि चीजें उतनी आसान नहीं है सर जितनी अभी हो गई है यहाँ तक पहुंचने में। तो मुझे ही पता है सर यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू बाकी राज। सभी को गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू, बाय।